हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो ये बूस्टर सीरीज 10 है। अगर आपने इससे पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। तो डिफिडेंट डिफिडेंट मतलब क्या होता है? शंकालु, जो बहुत सच शक करता है। ठीक, शक करता है कि ये सही है कि गलत है, या फिर बहुत संकोची होता है कि अच्छा ठीक है, ये ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफिडेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैशफुल। बैशफुल मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। डाउटफुल मतलब जो बहुत वो डाउट करता है कि ये सही नहीं है, ये नहीं है। एंटोनी मतलब बोल्ड, कॉन्फिडेंट, जो मतलब कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है, बात कर सकता है। वैसिलेट। वैसिलेट मतलब क्या होता है? डगमगाना, आप डगमगा रहे हैं। ठीक, वैसिलेट उसे कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएट, स्टैगर। फ्लक्चुएट मतलब वो, जैसे कोई एक सीधी लाइन में जाना है तो इधर उधर जा रहा है तो इसे फ्लक्चुएट करना। या फिर रीडिंग भी जो होती है, जैसे हम लोग जो दिल की रीडिंग नहीं बताता, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। ठीक, तो उसे उसे भी क्या कहते हैं? वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो सही नहीं है। समझ गए? तो स्टैगर, स्टैगर मतलब क्या है? लड़खड़ाना। ऑर्नेट मतलब, सॉरी, एंटोनिम इसका हो गया रिमेन, स्टे, या फिर स्टडी भी कर सकते हैं, स्टडी। ठीक, इसकी स्पेलिंग में सही से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी STEADY, स्टडी। स्टडी मतलब होता है स्थिर रहना। इसी के आगे लिख लीजिए स्टडी। ठीक, ये। फिर ऑर्नेट मतलब सजाना, इसी से ऑर्नामेंट बनता है। ऑर्नामेंट, ये आर है, आर, ऑर्नामेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेकोरेट, एडॉर्न। एडॉर्न मतलब भी सजाना होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेन सिंपल। पेट्यूलेंट मतलब तुनुक मिजाज, जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एकदम से चिड़चिड़ा, जो चिड़चिड़ा होता है काफी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैड टेम्पर्ड, कैप्शियस। और जो गुस्सा आता भी बहुत जल्दी, उसको हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोलते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक। एंटोनिम हैप्पी, प्लेजेंट। कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ईगर, आर्डेंट। आर्डेंट मतलब, वैसे आर्डेंट तो ये होता है जो बहुत मतलब मेहनती होता है और लगातार वो मेहनत करता रहता है, पीछे नहीं हटता, तो उसके लिए हम लोग आर्डेंट यूज करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलक्टेंट, अनएंथुजियास्टिक। ये स्पेलिंग गलत है। क्या करिएगा आप लोग? इस स्पेलिंग को सही करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंथुजियास्टिक, इसकी स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, फिर चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ईडियम एंड फ्रेजेस। ब्लो वंस ओन टेम्पलेट, सिर्फ अपनी बातें करे जाना, मतलब अपनी ही बढ़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसको हम लोग बोलते हैं। ब्लू ब्लड, ये मैंने पहले भी पीछे एक लेक्चर में बताया था, तो वो वाला ईडियम फ्रेज भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शाही व्यक्ति, ब्लू ब्लड। रॉयल ब्लड, रॉयल फैमिली को जो बिलोंग करता है। रॉयल मतलब राजशाही, राजशाही, शाही खानदान। ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। इसी से एक बनता है रेड टेपिज्म, इसका मीनिंग भी आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ये ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? प्रशासन, याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी प्रशासन होता है, जो IAS PCS होते हैं, उसके लिए बहुत यूज किया जाता है रेड टेपिज्म, इसका मीनिंग लिखिएगा। बॉडी एंड सोल, इंटायरली मतलब कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से आप उसमें रम गए हैं। जैसे आपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपना बॉडी एंड सोल उसमें डाल दिया है। आई हैव पुट माई, ये स्टेटमेंट बनेगा, आई हैव पुट माई बॉडी एंड सोल इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम। ठीक, एक ये स्टेटमेंट हो गया। देखिए, पूरे आपने पूरी जी जान लड़ा देना, जिसे हम लोग कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, ये आप पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, झगड़े का कारण। जैसे कि हम लोगों ने कई बार वो पढ़ा है कि मतलब ये इसके कारण ये लड़ाई हो रही है, जमीन वाले, कई एग्जाम्पल भी दिया था कि जमीन पे लड़ाई हो रही है, तो वो उससे रिलेटेड है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये कारण होता है। ठीक, वो कारण नहीं होता। जैसे कि एट डैगर्स ड्रॉन मतलब बिल्कुल कट्टर दुश्मनी, बैड ब्लड। ठीक, वो एकदम कट्टर दुश्मनी होना किसी के बीच। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन किसी चीज के कारण झगड़ा है, कि जैसे जमीन को लेकर विवाद है, तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? जमीन है। ठीक, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एस्थेटिक, इसे बोलते हैं एस्थेटिक, ठीक। एस्थेटिक और एस्थेटिक में डिफरेंस है। सन्यासी को बोलते हैं एस्थेटिक, ठीक, जो जिसने सब कुछ त्याग दिया। असैसिनेशन मतलब क्या हुआ कि किसी को मारना, मतलब जनरली ये पॉलिटिकल लीडर या फिर राजा या इन सबको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे नॉर्मल हम लोग मर्डर इस्तेमाल करते हैं ना, मर्डर किसी आम आदमी के लिए, लेकिन राजा हो, मंत्री हो या फिर कोई बड़ा लीडर है उसको मारा जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं असैसिनेशन। एस्ट्रोलॉजी, ये तो सबको पता होगा कि जो हम लोग तारे वारे नक्षत्र ग्रह नक्षत्र देख के बताते हैं कि इंसान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसे इसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी इसी से बना है, देखिए। लेकिन एस्ट्रोनॉमी क्या है कि जो ब्रह्मांड की पढ़ाई करना, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। फिर एथीस्ट, एथीस्ट मतलब क्या हो गया? एथीस्ट मतलब हो गया जो भगवान को नहीं मानता। ये मैंने कई बार बताया है। एथीस्ट से ही एक रिलेटेड था एग्नोस्टिक, और इसमें से ए हटा दीजिए तो वो मतलब हो जाता है आस्तिक, और अगर ए लगा देंगे तो नास्तिक, ठीक है। एग्नोस्टिक मतलब जिसे फर्क नहीं पड़ता है, भगवान है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो ये हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट, बूस्टर सीरीज। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइए फ्री लेक्चर सीरीज के बारे में। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी हमारा कोई भी वीडियो ऑनलाइन आता है। तो थैंक यू।